ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मम्मा का एक गुण है दूरदर्शिता का। हमेशा दूर की भी सोचती थी। कुछ भी काम करने से पहले हमेशा दूर की सोचती थी। दूर की सोचने का मतलब है कि जब हम अभी गुस्से से बात कर रहे हैं किसी से, तो गुस्से से क्या क्या हानि हो सकता है, ये सब पहले सोच लेती थी। तो सोच लेने के बाद फिर आप गुस्सा करेंगे, तो पहले हमें सोचना है कि इसका प्रभाव क्या निकलेगा, तब जाके हम कोई काम करें। हमारे शरीर में अगर कोई उंगली भी, एक उंगली एकदम खराब हो गया, तो अगर डॉक्टर बोल देता है कि इसको काट के फेंकना पड़ जाएगा, तो आपको दुख होता है कि सुख होता है? दुख होगा ना। आपका दिल दिमाग केवल यही बार बार प्रेयर करेगा कि मेरा उंगली ठीक हो जाए, मेरा उंगली ठीक हो जाए। ये नहीं कि डॉक्टर बोल दिया तो इसको काट के फेंक देंगे, नहीं फेंकेंगे। मन में आएगा नहीं बाबा ऐसा ही ठीक हो जाए। उसी तरह अगर परिवार के लोगों में कोई भी खराब हो, अच्छा हो, कोई भी हो, लेकिन है तो वो परिवार का, तो दिन रात हमें क्या बोलना चाहिए कि निकल जाओ, इस घर से ख़त्म हो जाएगा, ये अच्छा नहीं है, इसके बिना हम जी लेंगे। नहीं, हर वक्त हमें यही सोचना है कि बाबा ये अच्छा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, ताकि परिवार बहुत अच्छे से चलता रहे। अगर ऐसे करेंगे ना तो किसी में कोई गुण नहीं है, हर एक के अंदर कोई ना कोई अवगुण है, तो निकाल देंगे उसको बाहर। लेकिन सब सहयोगी, एक कानी उंगली भी होता है ना, छोटी उंगली भी होती है, वो भी हमारा सहयोग देती है। और इसीलिए दिखाते हैं कि कृष्ण जब पहाड़ उठाते हैं तो इसी उंगली पे उठाते हैं। तो कहने का मतलब हर एक छोटी से छोटी कर्मेंद्रियां भी ना हमारे बहुत यूजफुल होती हैं, और इसीलिए हम चाहते हैं कि कहीं कोई तकलीफ ना हो। बोलते ना कि बाबा सब कुछ देना, बड़ी बीमारी मत देना, छोटी बीमारी हो तो हो। लेकिन क्या छोटी बीमारी कष्टदायक नहीं होती है? थोड़ा सा अगर पेट में दर्द हो जाए तो क्या बर्दाश्त कर लेते हैं? लगता कैसे ठीक हो जाए, उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह हमारे अगर परिवार में कोई भी सदस्य थोड़ा सा 19-20 उसका स्वभाव हो जाए, तो ये नहीं छोड़ो ना ठीक हो जाएगा, छोड़ देंगे तो वो और बढ़ जाएगा। उसी समय हमें बहुत प्यार से उसको ठीक कर लेना है, उसे बात करके ठीक कर लेना है, उस समाधान कर लेना है। लेकिन उसे छोड़ देंगे तो वो घाव से नासूर बन जाएगा। और यही बढ़ता 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 जा रहा है दुनिया में। आज दुनिया में क्यों इतना कलह कलेश बढ़ा? क्योंकि लोग उसको समाधान देखे नहीं, लोग समाधान देखे ही नहीं, और ये लड़ाई झगड़ा बढ़ता ही चला गया। आप एक उंगली में, एक यहाँ पर थोड़ा सा जख्म हुआ, आप इसको काट दिए, तो एक तो इसमें जख्म हो गया था, उस पर आप ब्लेड और चला दिए, चाकू चला दिए, इसको हटा दो तो क्या वो दर्द ठीक होगा? वो तो दर्द और बढ़ गया, वो तो पूरे शरीर को दर्द देगा। एक उंगली में दर्द है, लेकिन इसका असर क्या होता, पूरे शरीर में दर्द का महसूस होता, बहुत दर्द है, बोलते हैं ना। उसी तरह अगर घर परिवार में अगर कभी छोटी सी कभी हुई है, तो उसे हमें शांति से सॉल्यूशन करना चाहिए कि उसको लड़ाई झगड़ा करके करना चाहिए और दर्द देके? शांति से करना चाहिए ना, और शांति से करने पर सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन हम लोग पहले नहीं जानते थे। अगर वो सामने 2 बात बोला ना, हम उसको तो 4 बात सुना के रहेंगे। क्यों? एक अहंकार है हमारे अंदर, हमारे अंदर का अहंकार है कि वो सुनाया, दुनिया क्या बोलेगा, देखो एकदम झुक के चलती है, या झुक के चलता है, हमको तो जवाब देना पड़ेगा ना, हम इस घर के मालिक हैं। मालिक उसमें नहीं आता है जो घर को और बिगाड़ दे। मालिक वो जो घर को संभाल ले, उसको मालिक कहा जाएगा। हम घर में कैसे सुख शांति का माहौल लाएं, वो है। लेकिन क्या है कि अगला नहीं सुन रहा, अगला नहीं, तो कहीं ना कहीं हमारा भी मिस्टेक होता है कि नहीं? हम लोग देखिए, दूसरे का तो हम नहीं जानते कि कौन क्या है। आप लोग हो सकता है कि सही होंगे आप लोग, लेकिन हम अपने अंदर की गलतियों को देखते हैं कि अगर कोई 2-4 बार सुना देता था ना, तो मन चिड़चिड़ करता था, लगता था कब जाकर उसको थोड़ा सा जवाब दे देते हैं। हम सही हैं तो क्यों मन में रखें, उसको तो जानना जरूरी है ना हम सही हैं। और वही जाकर सुनाते थे तो लड़ाई बढ़ जाता था, क्योंकि वो तो लड़ाई के मूड में है, बढ़ जाता था। वो तो चाह ही रहा है कि लड़ाई करे, एक बात तो ये सुना दे, उसके बाद हम इसको 4 बात सुनाते हैं, और हम इस बात से अनजान,
इस बात से अनजान हम तो सोच रहे जाके हम केवल बताएंगे कि मेरा कोई गलती नहीं, हम बोलने ही गए। और यहाँ पर मम्मा का गुण था दूरदर्शिता का, दूर की भी देखने वाली थी। तो अब जब ज्ञान में इसमें आए तो देख रहे, अब समझ में आता है कि अगर कोई गुस्सा कर रहा ना तो वो कमज़ोर है। अगर उस समय आप कुछ बोलने के लिए गलत जाते हैं तो आग में घी का काम करेगा, आग में और घी का काम करेगा कि नहीं? हाँ, और चिल्लाने लगेगा। उस समय अगर आप बाबा को याद करके बोले, बाबा ये बच्चा शांत हो रहा है, शांत होने के बाद फिर बहुत अच्छे से प्यार से बात करने जाए, तो प्यार से भी बात कैसे करनी, पहले क्षमा मांग कर, ताकि उसका मन शांत हो जाए। कोई गलती कर रहा ना और हम उसको डांट रहे बार बार, और वो आके बोले ना प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे गलती हो गया, प्लीज़ हमको माफ़ कर दीजिए, हमको गलती हो गया। आप उस पर गुस्सा करेंगे? कितना भी आपको गुस्सा आए लेकिन आप चुपचाप हो जाएंगे, माफ़ी मांग रहा तो क्या बोलने जाएंगे। यही है सॉल्यूशन। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, हम अपने आप को कंट्रोल करें। यही है दूरदर्शिता का पहचान। एक छोटी सी लड़ाई कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देती है घर में कलह कलेश को, और एक छोटा सा प्रेम का एक कदम घर में स्वर्ग का माहौल उत्पन्न कर देता है। तो गलतियाँ एक तरफ से होती है कि दोनों तरफ से होता है? दोनों तरफ से होता है। लेकिन अभी हम लोगों को ज्ञान मिल गया है, अब और सबको तो ज्ञान नहीं मिला है। वो तो कड़वा खट्टा तीखा बोलेंगे ना, उसका कोई गलती नहीं है, वो तो कलयुग का प्रभाव है। लेकिन अब हम ज्ञान में हैं, अब हमें क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए। अच्छा, शांत रहने में हम अपनी एनर्जी को बचाते कि घटाते हैं? बचाते हैं ना, अपनी एनर्जी भी बचती है। और मन में आता है कि चलो बाबा आज हम कुछ नहीं बोले, बहुत अच्छे से हम चले, एक खुशी भी अनुभव होता है। तो हमें शांत रहना अच्छा लगता है, बोलना अच्छा नहीं। अभी तो देखिए बाबा के ज्ञान में आने के बाद तो कोई कितना भी सुनाता रहता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना लो, जितना सुनाना, तुम्हारे अंदर खिचड़ा है ना वो निकाल लो। अब लगता है क्या बुरा? अब बुरा लगता है? अंश मात्र भी बुरा लगता है क्या? अब बोलते जा रहा आपको बुरा लगेगा? नहीं ना लगता है, क्योंकि वो ज्ञान, ये जो ज्ञान है ना हमें सिखा रहा है, दूरदर्शिता बनाने का ज्ञान है ये, कि बच्चे दूर का सोचो। तुम्हारा अभी अगर बोलना बहुत बड़ा लड़ाई का कारण बन जाएगा। क्या हुआ था महाभारत युद्ध का शुरुआत क्या हुआ था कि द्रौपदी और 5 पांडव रह रहे थे, बीच में एक तालाब टाइप का बना हुआ था, और दुर्योधन आया, वो सोचा कि ऐसे ही फर्श बना हुआ है और उसमें पैर रखा तो गिर गया। तो द्रौपदी क्या हंसी मजाक में बोलती, अंधे की औलाद अंधा। और वही छोटी सी बात वो पकड़ लिया, दुर्योधन पकड़ लिया और उसका रिजल्ट चीरहरण हुआ। लो हम बदला लेंगे। तो इसीलिए बाबा कहता बहुत सोच समझ के बोलना है, सोचना है, करना है। और ये गुण मम्मा के अंदर था दूरदर्शिता का। वो दूर का सोच के तब उसे कर्म में लाती थी। मन में अगर सोच भी आया तो उसको समाप्त कर देना चाहिए। कोई कितना भी गलत, अब तो लगता ही नहीं कि कोई गलत बोल रहा है, वो तो अपने अंदर का कीचड़ा निकाल रहा है। अब लगता ही नहीं कि मेरे लिए कोई गलत बोल सकता है। वो बोल रहा है लेकिन हाँ, उसे ठीक करने के लिए फिर बोलते हैं कि हाँ आप शांत रहो, आप ठीक से बोलो। लेकिन उसके प्रभाव में हम लोग नहीं आते अब, जैसे पहले प्रभाव में आ जाते थे। कैसे बोल रहा है, कितना गंदा बोल रहा है, हम भी जा रहे उसको बोल के आ जाएंगे, ये है प्रभाव में आ जाना। अब समाधान स्वरूप बनते हैं कि क्या फ़ायदा होता है इतना गलत बोलने से। तो ये सारा जो कहानी महाभारत का बना वो कहाँ का है? यहीं का तो है। आज हर घर महाभारत का युद्ध स्थल बन गया है, हर घर। और घर भी छोड़ दीजिए, हर एक का मन युद्ध स्थल नहीं बन गया है। मन में युद्ध ही चलता है। कितना मन में युद्ध चलता है ना कि कभी 4 लोग वहाँ बैठते हैं तो वहाँ जाके सुना देते हैं, अरे मेरे घर में तो ऐसा हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ जाके वहाँ सुनाते हैं। युद्ध का स्थिति है तभी तो सुना रहे हैं ना। जब युद्ध ही नहीं है, सामने वाला कुछ भी कर रहा है, वो अपना रोल अदा कर रहा है, हमें क्या करना है? इसका ज्ञान हम लोगों को मिल गया। अब क्या युद्ध का है स्थिति? कोई कुछ भी कर रहा है, हमें अच्छा करना है। और जब हम अच्छा करने लगते हैं ना तो हमारी स्थिति बहुत स्थिर हो जाती है, बहुत अच्छा लगता है। अपने अंदर जैसे कि कोई शरीर छोड़ता है तो कोई रोता है,
और खुद भी जो शरीर छोड़ता बाबा भी हमको जाना नहीं है, बोलता है ना, बीमार होता है तो क्यों बोलता है? क्योंकि उसको एहसास है कि हम बहुत पाप किए हैं, इसीलिए वो रोता है। हम पुण्य नहीं कर पाए। वो आत्मा जानती है कि मनुष्य तन मिला पुण्य करने के लिए, और हम तो पाप कर रहे हैं। और इसीलिए जब बीमार होता है, लगता है उसको मर जाएंगे, तो वो रोने लगता है, उसकी आंख से आंसू गिरता है कि हम नहीं मरना चाहते अभी। लेकिन अभी हम लोगों को बाबा रोज ज्ञान दे रहा, अच्छा कर्म सिखला रहा, तो अब हम लोग बोलते अच्छा अब ले चलो, जब ले जाना है ले चलो। क्यों? अपने अंदर हमें विश्वास है कि हम कर्म अच्छा कर रहे हैं। तो बाबा यही तो रोज सिखा रहा है। और रोज ज्ञान सुनने से लोग बोलते ना कि गंगा स्नान कर लो। एक बार ना एक कुआं में 3 कुत्ता मर गया, पानी पीने बदबू आने लगा। साधु के पास गए कि बाबा इस कुएं में ना 3 कुत्ता मर गया था, तो बोले उसमें गंगा जल डाल लो, बदबू हट जाएगा। गंगा जल डाला गया, बदबू नहीं हटा। फिर बोले कि वहाँ पर ना थोड़ा सा गीता का ज्ञान का पाठ चला दो, भजन कीर्तन कर लो, तो भी नहीं कुछ हुआ। फिर बोला सुगंधित चीज डाल दो कुआं में, तो भी नहीं ठीक हुआ, पानी एकदम बदबू दे रहा है। तो फिर साधु खुद ही आया और देखता सच में बदबू दे रहा है। तो बोला कि कुत्ता जो मरा था वो निकाला कि नहीं? बोले नहीं, आप तो बोले ही नहीं निकालने। अच्छा, जब तक नहीं निकालेंगे तो वो ठीक कैसे होगा पानी? वो तो कुत्ता मरा हुआ है। आज हमारे अंदर भी कीचड़ा भरा हुआ है, कीचड़ा भरा हुआ है। किसी के लिए नफरत, किसी के लिए घृणा, किसी के लिए ईर्ष्या, द्वेष, सारा कुत्ता मरा हुआ है हमारे अंदर। तो बदबू निकलेगा कि नहीं? और ये बेचैनी ही बदबू है। हम बेचैन होते, वो ऐसा करा, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, हम हैं खराब। पहले अगर अच्छा बनना है तो पहले अपने अंदर के कीचड़े को निकालें। अपने अंदर जो कुत्ता मर गया है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हम ज्ञान तो सुन रहे हैं, तो कुत्ता मरा हुआ निकाले नहीं है। और यही कारण अचानक अगर कोई गुस्सा दिला दे ना तो निकल जाता है गुस्सा। गुस्सा आया कहाँ से? आपके अंदर है गुस्सा रूपी कुत्ता मरा हुआ है, उसको निकाल दे। मर्ज कर दिए हैं, गुस्से को निकाले नहीं है। और अगर कोई उस्का देता है तो गुस्सा आ जाता है। क्या गुस्सा करना किसी को भी अच्छा लगता है? क्या किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। सबको प्यार अच्छा लगता है। कोई प्यार से बोलता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई मुस्कुरा कर बोला तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कोई बना कर मुंह बना, अरे देखिए उसको नमस्ते किए ना, लेकिन लग रहा था जैसे नमस्ते भी मुंह फेर के बोल रहा है, ऐसा महसूस होता है कि नहीं? लेकिन अगर चलते फिरते भी कोई मुस्कुरा कर बोलता है नमस्ते, कैसे है, कैसा लगता है? ये गुण हमें अपने अंदर पहले डालना है ना, दूसरों से नहीं। पहले तो अपने अंदर ये सारा गुण डालना है, ताकि हम लोग किसी के साथ व्यवहार करें तो दूसरे भी सुधर सके। कोई बाबा भी बोलते हैं ना कि बच्चे ओम शांति भी कैसे बोलो। हम लोग बोलते हैं ओम शांति किसी को, अब सामने वाला ओम शांति नहीं बोला ना तो हमें बुरा लग जाता है। ओम शांति नहीं बोला, क्या हम दूसरों के लिए ओम शांति बोल रहे थे? बाबा सिखाए बच्चे तुम बताओ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये बताने के लिए ओम शांति बोलते। ओम शांति, मैं शांत हूँ। तो सामने वाला बोलने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो हम लोग सोचते ना कि मेरा जवाब देता तो मेरा सम्मान घट गया। हम ओम शांति बोले, सामने वाला तो बोला ही नहीं। अच्छा, हम बोले ओम शांति, अगला बोलता है जय श्री कृष्ण। वो अपने अहंकार में है कि हम जय श्री कृष्ण क्यों नहीं बोले। तो हमें क्या करना चाहिए? जय श्री कृष्ण हमें बोल देंगे तो क्या कितना और अच्छा है, उसका भी सम्मान। हम लोग भी तो कृष्ण ही बनने चाह रहे हैं ना। नर ऐसी करनी करे नारायण बने, क्या बोलते हैं भक्ति मार्ग में। तो हम लोग कृष्ण बनना चाह रहे, नारायण बनना चाह रहे, अगर जय श्री कृष्ण बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? बोल तो है अच्छी बात ना। कोई बोल रहा राधे राधे, अगर बोल दिए राधे राधे तो क्या हो गया? राधे राधे कोई बात नहीं, अच्छा ही चीज ना बोला जा रहा है, कोई गलत चीज तो नहीं बोला जा रहा। हम अपने अंदर महसूस करें मैं ओम शांति हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन अगला को अच्छा लग रहा है नमस्ते करना, नमस्ते कर ले। सम्मान देना सीखना हमें, सम्मान देंगे। जैसे एक बार स्वामी विवेकानंद ना गए थे विदेश, तो विदेश गए तो वो बोले कि गुड मॉर्निंग किए वो सुबह सुबह। तो वो नहीं, पहले हाथ मिलाएं ऐसे, हाउ आर यू किए, तो वो ऐसे बोलते हैं नमस्ते, ऐसे हाथ जोड़कर वो बोले नमस्ते।
तो फिर वो सोचे ना, लगता है इंग्लिश इसको नहीं आता है, तो फिर पूछते हैं आप कैसे हैं, तो बोले आई एम फाइन थैंक यू, इंग्लिश में बोले। तब उस अंग्रेज को लगा कि अरे जब हम बोले हाउ आर यू, सेकंड करने लगे, तो बोलता हाथ जोड़ के बोलता है कि नमस्ते, और जब हम हिंदी में बोले तो इंग्लिश में ये बोलता है। तो बोले ऐसा क्यों? तो स्वामी विवेकानंद सोचे उस समय के थे, तो जवाब क्या दिए, जब आप मेरी मातृभाषा का सम्मान किए, जब आप अपनी मातृभाषा में बोले हाउ आर यू, तो हम अपनी भाषा में बोले नमस्ते। जब आप मेरी मातृभाषा का सम्मान किए कि आप कैसे हैं, तो हम आपकी मातृभाषा का सम्मान किए आई एम फाइन थैंक यू। तो हमें सम्मान देना सिखाते हैं बाबा, मांगना नहीं, हमें सम्मान देना है सबको। जितना आप सम्मान देंगे उतना सम्मानीय बन जाएंगे। बन रहे हैं कि नहीं? अभी तो सभी को सम्मान दे रहे हैं, सबके साथ हंस के, कोई बोल रहा नहीं बोल रहा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अभी देखिए सबसे हमारा रिश्ता सुंदर बन रहा है कि नहीं? कोई कैसा भी है लेकिन उसके साथ भी हमारे रिश्ते बहुत सुंदर बनते जा रहे हैं। कितना भी कड़े से कड़ा संस्कार है, लेकिन बोलते हैं हम कि जितना कुएं से पानी जब निकालते थे पहले लोग पत्थर पे, तो रस्सी से आते जाते पत्थर पे निशान पड़ जाता है ना, रसरी आव जाते शिल पे परत निशान बोलते थे ना। तो यहाँ पर भी लोग कितना भी कड़ा संस्कार का हो, उसको प्यार देते जाए, वो प्यार में पिघलेगा कि नहीं? इतना तो कड़ा नहीं हो सकता कि पिघले ना। पहले हमारे अंदर शक्ति चाहिए, हम उसको प्यार तो दे, सम्मान तो दे। हम लोग बोलते ये तो ऐसा है, इसको सम्मान क्या देंगे। आज एक छोटा सा बच्चा भी सम्मान खोजता है, प्यार खोजता है। छोटा क्या बोलता है, बार बार हम ही झुके क्या? बड़ा बोलता है तो क्या, बड़ा है तो क्या बार बार हम ही झुके क्या? ले किसको बोलने जाए? दोनों को झुकना भी सिखाएं, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाएं बच्चों को, कि नहीं सब, वो छोटा भी है तो भी सम्मानी, क्योंकि बाबा अभी छोटा बड़ा का तो हटा दिया, क्या बोला कि बच्चे तुम भी आत्मा हो वो भी आत्मा है, सम्मानीय हो गया। इसीलिए बाबा ये धर्म, सभी धर्मों का विनाश कराकर एक धर्म की स्थापना यही हुआ कि कोई बड़ा ना छोटा है, कोई भी बोलो मैं भी आत्मा तुम भी आत्मा, एक दूसरे को हम सम्मान देने लग जाते हैं। तो कितना सुंदर रिश्ता भी बन रहा है सबके साथ, और हद ही नहीं, अब बेहद में रिश्ता अच्छा बन रहा है। अभी देखिए चारों तरफ से आप हम लोग सब इकट्ठा होते हैं, लेकिन अपनापन लगता है कि परायापन लगता है? अपनापन लगता है, यहाँ आने से ही अपनापन लगता है। बल्कि घर में आप अपने दिल की बात खुलकर बोल नहीं पाते हैं, और यहाँ पर क्या है, खुलकर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि केवल समाधान बताया था, ये भी नहीं कि आप खुलकर बोल रहे तो शिकायत के रूप में हम भी सुन रहे, सच में आपकी बहू ऐसी है, आपका बेटा ऐसा है, आपका पति ऐसा, ऐसा तो नहीं बोलते हैं। नहीं, यहाँ आप में गलती है उसको सुधार लीजिए। लेकिन बोलने में कितना बेहिचक हम लोग फिर बोलते हैं, और बाहर में केवल शिकायत करते हैं और दूसरों से भी निंदा सुन कर आ जाते हैं। सच में आपका परिवार ऐसा है? अरे रहना तो उसी परिवार में है ना, इस जीवन में तो रहना उसी परिवार में है ना, फिर उस परिवार को टूटने हम कैसे दे? दुनिया वालों को हम शिकायत क्यों सुनाने जाएं? मेरा पति ऐसा, मेरा पत्नी ऐसी, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा माँ बाप ऐसा। रहना कहाँ है? दूसरे के बच्चों के पास, दूसरे के पति के पास। रहना तो अपने पास है ना, जहाँ पर बाबा रखा है इस जन्म में, तो सम्मान तो देना बनता है ना। आप जब लौकिक में है, लौकिक को सम्मान दीजिए। सम्मानीय खुद हम बन जाते हैं, जब देते जाते हैं सम्मानीय हम खुद बन जाते हैं। हम लोगों को देना ही रावण छोड़ा दिया था। रावण क्या बना दिया, सामने वाला देगा तभी तुम देना, यही सिखाया था। और नहीं भी देना तो तुम अपना सम्मान बनाए रखना, मतलब हमको सम्मान देगा तो ही हम बात करेंगे। और अभी तो हम लोगों को लगता है ना कि कोई नहीं भी बात करता तो छेड़ की बात करते, क्यों? बाबा का संदेश तो सुना दे, है ना। कोई सुनना नहीं भी चाहता है तो किसी न किसी तरह उलट पुलट के कर्मों का हिसाब लाके उसको ज्ञान जरूर सुनाते हैं। हाँ, अब पहले लगता था कैसे बात करेंगे, कभी नहीं बात किए इससे, क्या बोलेंगे, ऐसे लगता था। और अभी वो सब कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, किसी से भी कोई भी अनजान नहीं लगता है। कोई भी रहता भैया भैया, भाई बहन करके, दीदी बहन, यही सब बोलते हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है। कोई गलत शब्द नहीं, कोई गलत वाइब्रेशन नहीं, सबके साथ बहुत मीठा, बहुत प्यार।
तो यही दूरदर्शिता का पहचान है कि हम अभी से ही अपना दूर का भविष्य देखें, अभी से ही हम बीजारोपण अच्छाई का कर दें, तब जाके हमारा हर कल्प अच्छा होगा, पूरा समय अच्छा होगा। और सबसे पहले तो देखिए, अच्छा करने से ना अपना ही मन शांत लगता है। नहीं करने से, आप जिस दिन गुस्सा कर लीजिए तो आपको कैसा लगेगा उस दिन? अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? और जिस दिन हंस के खेल के बीतता है तो अच्छा लगता है, शांत रहना। तो यही तो हम लोगों को करना है, यही तो करना है। और लेकिन शक्ति नहीं, ज्ञान नहीं ना, तो लगता है कि कब तक। लेकिन जब ज्ञान सुनने लगते, डेली ज्ञान सुने, तो मन बुद्धि में जो भी हल्का फुल्का कीचड़ा आता है ना, तुरंत साफ। जैसे कि घर में झाड़ू लगा दिए, तुरंत झाड़ू लगा दिए, साफ हो गया। बहुतों का देखिए बार बार झाड़ू लगाते रहेंगे ताकि गंदगी एक जरा सा ना हो। बड़े बड़े मॉल में देखिए जाके कहीं गंदगी रहता है, क्योंकि वहाँ सफाई वाले एनी टाइम मौजूद रहते हैं, कहीं कोई गंदगी नहीं। और साफ सफाई जहाँ रहता है वहाँ कितना अच्छा लगता है। सेंटरों में चले जाएं, कितना अच्छा लगता है एकदम। तो यही चीज़ हम अपने मन बुद्धि के अंदर भी करें, कहीं कोई कीचड़ा रहने ना दें, बार बार झाड़ू पोछा करें अंदर में। ज्ञान और योग, ज्ञान है झाड़ू और योग है पोछा। तो ज्ञान और योग दोनों करते रहना है, ताकि हमारे अंदर जो भी कमी कमजोरियां हैं वो बाहर निकल जाएं। ओम शांति।